जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 हमारे पास आज एक्सरसाइज 4.2 है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है एवल्यूएट द फॉलोइंग। ए इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू -1 एंड सी इज़ इक्वल टू 2। अगर ए की वैल्यू 3 हो, बी की वैल्यू -1 हो और सी की वैल्यू 2 हो तो क्वेश्चन को एवल्यूएट करें। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है 5a - 10। ये मेरे पास क्वेश्चन 1 है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ प्रॉपर मेथड के ज़रिए। यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग देता हूँ, गिवन लिखूँगा 5a - 10 और इसको मैं ये कह देता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा सॉल्यूशन की हेडिंग। तो मैं इसके अंदर लिखूँगा पुट द वैल्यूज़ ऑफ a इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, यानी कि a की वैल्यू 3 जो है मेरे पास वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने से तो ये मेरे पास बन जाती हैं 5 इंटू a की वैल्यू क्या है जी 3 -10 और ये मेरे पास आ गया 5 3 ज़ार 15 -10 और ये मेरे पास आ गया जी 5। आंसर आ गया 5। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहते हैं 3b + 5c इसको एवल्यूएट करना है। उसी तरह पहले के अंदर तो सिर्फ 5 के साथ a को दिया गया था, यहाँ पर b भी है और c भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास आते हैं जी मैं लिखता हूँ इसको गिवन 3b + 5c ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 1। तो मैं लिखूँगा पुट द वैल्यूज़ ऑफ b इज़ इक्वल टू -1 एंड c इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 किसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है जी 3b + 5c ये है मेरे पास। तो 3b मेरे पास 3, ये b मैंने क्या कहा है जी b की वैल्यू -1 + 5 c की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 ज़ार 3, साथ में साइन माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, + 5 2 ज़ार 10 और 10 में से 3 गया तो ये मेरे पास आ जाता है जी 7 और ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। पार्ट नंबर 3 है जी इसका क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 3 2a - 3b + 2c इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ जी। ये मेरे पास है गिवन 2a - 3b + 2c इसको मैं ये कह देता हूँ जी ये मेरे पास, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखूँगा पुट द वैल्यूज़ ऑफ, सॉल्यूशन के अंदर पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, यानी कि a b c की जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो मैं किसके अंदर पुट करूँगा अपनी दी गई पहली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, जो मैंने इक्वेशन अपने से खुद बनाई है जिसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है। 2 इंटू ए की वैल्यू 3 -3 इंटू बी की वैल्यू -1 + 2 इंटू सी की वैल्यू मेरे पास है जी 2। 2 3 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 और +2 2 ज़ार 4 और ये मेरे पास आ गया जी 6 और 3 9, 9 और 4 13 यानी कि 13। ठीक है, 6 में 4 प्लस कर दें, इस तरह कर दें सिंपली जो आपको आसानी के साथ नंबर का जब आप ऑपरेशन करें तो प्रॉपर किस्म के साथ प्लस माइनस का साइन देखते हुए कि कोई भी मिस्टेक इसमें ना रहे। देखें जिस तरह माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 हो गया और ये 2 2 ज़ार 4 हो गया। ठीक है, 6 में 3 प्लस करें 9 और 9 और 4 13। तो ये था जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दी हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मेरे पास कहता है एवल्यूएट करें, क्या है जी एवल्यूएट द फॉलोइंग, एवल्यूएट द फॉलोइंग इसको एवल्यूएट करते हैं जी। फॉलोइंग क्या करना है जी किसको जी फॉर x इज़ इक्वल टू -5
एंड वाई इज़ इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू -5 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो दिया गया है कि 7 - 3xy, ये पहला क्वेश्चन है। मैं लिखता हूँ इसकी भी हेडिंग, गिवन 7 - 3xy, और इसको मैं ये कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ मैं लिखूँगा सॉल्यूशन की हेडिंग दूंगा पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 के अंदर x और y की वैल्यू पुट करने से। तो ये मेरे पास आ जाता है जी 7 - 3, x की वैल्यू है मेरे पास -5 और y की वैल्यू है मेरे पास 2। ठीक हो गया जी। अब 7 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ार 15 और 15 2 ज़ार 30 प्लस 30, पहले माइनस माइनस प्लस आपके पास आ गया, 3 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30। ठीक है, और ये मेरे पास 30 में 7 प्लस करें 37 आ गया। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। पार्ट नंबर 2 है इसका x² प्लस XY प्लस y²। यहाँ इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ जी। गिवन उसी तरह x² प्लस XY प्लस y², और ये मेरे पास आ गया जी इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 के अंदर x और y की वैल्यू पुट करने से। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास चूँकि -5 है, 5 का होल स्क्वायर प्लस x, फिर x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 का क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, y की वैल्यू 2 आ गई, 2 का होल स्क्वायर। 5 5 ज़ार 25 प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ार 10 -10 प्लस 2 2 ज़ार 4। ठीक है, प्लस वाली को एक साथ इकट्ठा लिख लें और माइनस से ज़्यादा लिख लें। 25 प्लस 4 -10, और ये मेरे पास बन गया जी 29 -10, और ये मेरे पास आ गया जी 25 में 4 प्लस करें 29, और 29 में से 10 के, तो ये मेरे पास आ गया जी 19, और ये मेरे पास आ गया जी आंसर इसका। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है इसका 3x² 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। इसी को मैं कह देता हूँ जी गिवन, ये मेरे पास 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो ये मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ मैं लिखूँगा पुट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ 3x की वैल्यू है मेरे पास ही -5 होल स्क्वायर माइनस 4, y की वैल्यू क्या है जी 2 होल स्क्वायर। ये मेरे पास 3 5 ज़ार -15 इसका होल स्क्वायर, माइनस 4 2 ज़ार 8 इसका होल स्क्वायर। 15 15 ज़ार 225 माइनस 8 8 ज़ार 64, और 225 में से 64 गया तो ये मेरे पास आ जाता है 161, और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। आप 225 में से यहाँ पर कर भी सकते हैं खुद भी, 225 माइनस 64, 5 में से 4 गया 1, इसने इसको कैरी दे दिया, 12 में से 6 गया 6, और ये 1, और ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर A B C की वैल्यू गिवन थी, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मेरे पास x और y की वैल्यू गिवन थी, जो मैंने एवल्यूएट की, अपने क्वेश्चन के अंदर पुट की। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन 1 और 2 मुकम्मल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 मैं इसके अगले पार्ट के अंदर अपलोड कर दूँगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको अगर समझ नहीं आती तो आप मुझको मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन से स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।